पंजाब भर में सेहत कार्ड खत्म हो गया। ये खबर 2 साल से सुनते आ रहे हैं। ये झूठ है कि सेहत कार्ड खत्म हुआ है, लेकिन ये सच है कि अब हर तरह का इलाज सेहत कार्ड पर मुकम्मल तौर पर मुफ्त नहीं है। इसका क्या मतलब है और अब सेहत कार्ड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी जानते हैं कि आखिर किस सियासी जमात ने सेहत कार्ड को शुरू किया। लेट्स फाइंड आउट। मैं पख्तूनख्वा की हुकूमत को खास खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने पहली दफा हेल्थ कार्ड निकाला। सेहत कार्ड किसने बनाया था? सेहत कार्ड नवाज शरीफ साहब ने बनाया था और उस पे मैंने काम किया था। 30 जून से पंजाब का सेहत कार्ड अब सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये जैसे यूनिवर्सल था और बिल्कुल फ्री था, अब ये प्राइवेट सेक्टर में उस तरह बिल्कुल फ्री नहीं है। इसमें 4 डिजीज़ हैं जिनका इलाज 100% फ्री है और जो बाकी डिजीज़ हैं वहाँ पे पेशेंट ने को पेमेंट करनी है और को पेमेंट जो है वो 50% है। हेल्थ कार्ड ज़रूर बंद हुआ है पब्लिक सेक्टर में, लेकिन पब्लिक सेक्टर में फ्री इलाज ख़त्म नहीं हुआ। इस हुकूमत ने ये फैसला किया है, लेकिन ये फैसला गलत है। इनको चाहिए था अपने सेक्टर को बहाल करते हैं, सरकारी सेक्टर को बहाल करते हैं। सरकारी मरीजों, इसको बेचारे गरीब एक मरीज़ की बात करता हूँ मैं, जो रेडी लगाता है, उसको अगर हार्ट डिजीज़ हो जाती है या उसको कोई ऐसी को उसका रोड एक्सीडेंट में खुदा न खासा हो जाता है, कोई ऐसा मसला हो जाता है, तो वो तो बेचारा अपना जॉब भी छोड़ेगा, अपना काम भी छोड़ेगा और वो हॉस्पिटलों के धक्के भी खाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो सरकारी हॉस्पिटल में उस बेचारे को फुटबॉल बना दिया जाएगा। अगर उसका तल्लुक होगा, उसका लिंक होगा तो उसका इलाज हो जाएगा सिफारिश के तौर पर। तो बात तो फिर वहीं पे आ जाती ना। अगर वो सेहत कार्ड चल रहा होता, जैसे अब तो बंद है, लेकिन अगर सेहत कार्ड चल रहा होता तो वो किसी प्राइवेट सेक्टर में चला जाता। पीटीआई के दौरे हुकूमत में पंजाब भर में हेल्थ कार्ड या सेहत कार्ड को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और इसकी एक बहुत बड़ी वजह इसका यूनिवर्सल होने के साथ साथ मुफ्त होना भी था। यानी जिसके पास शनाख्ती कार्ड था वो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकता था। ये मेरा 2 साल पहले सेहत कार्ड पे इलाज हुआ था, बिल्कुल मुफ्त हुआ था। इमरान खान के दौर में हुआ है इलाज, मैंने करवाया अपनी वाइफ का, उसके बाद नहीं हुआ। सेहत कार्ड इतना मकबूल था तो पंजाब हुकूमत ने इसको महदूद करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। आखिर क्यों? निजी अस्पताल जो है वो इस सेहत कार्ड का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। जो एक छोटा ऑपरेशन जो है, सिजेरियन जो ऑपरेशन होता है ख़वातीन की जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान, उसको जो है वो आम तौर पर उसकी कीमत क्या होती है और जब आप सेहत कार्ड पे जाते हैं तो वो जब फीसद ऊपर जाता है। ये बात सिर्फ अज़मा बुखारी और डॉन अखबार नहीं कह रहे। आगा खान के एक इंडिपेंडेंट तज्ज़िये का कहना है कि केपीके के सेहत कार्ड को भी गैर ज़रूरी इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया, जैसे सी सेक्शन या अपेंडिक्स का ऑपरेशन, लेकिन सेहत कार्ड की इंश्योरेंस कंपनी के अहलकार इससे इनकार करते हैं। अगर कोई कहता है कि 2 नंबरियाँ हुई हैं तो वो उनका कोई सबूत भी ला के दे। हमारे 5 तरह के ऑडिट हैं। हमारे 3 अपने इंटरनल ऑडिट हैं और 2 एक्सटर्नल ऑडिट हैं। किसी ऑडिट ने कोई ऐसा पॉइंट नहीं रेज़ किया कि जी इस प्रोग्राम के अंदर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई हो, कोई फ्रॉडुलेंट क्लेम पे किए गए। हॉस्पिटल्स ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, लेकिन नंबर से इस्टेब्लिश किया। जिस हॉस्पिटल में 10 सर्जरी होती थी वहाँ पे 30 सर्जरीज हो रही थी, 40 सर्जरीज हो रही, तो उन्होंने वॉल्यूम से अर्न किया, गलत तरीके से अर्न नहीं किया। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। अगर हुकूमत का मसला प्राइवेट अस्पताल है तो सरकारी अस्पतालों में कार्ड का इस्तेमाल क्यों ख़त्म किया गया? आगा खान की इसी रिपोर्ट के मुताबिक सेहत कार्ड की बगैर मनसूबाबंदी के तौसीए ने कार्ड के माली इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल दिया। ये तहकीक पंजाब में नहीं हुई, लेकिन सहाफ़ी मियाँ आमिर ने ये बताया। पहले मरीजों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं, सब्ज़ बाग दिखाने के बाद उनकी टांग खींच लेते हैं, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। अब देखें, अगर गवर्नमेंट पहले इसको प्लान करती, पूरा एक प्लानिंग करती, उसके पूरे ABCD करती, उसके बाद फिर उसको लॉन्च करती, फिर लोगों को साथ अवेयरनेस देती और फिर हॉस्पिटल में जो मौजूद है इस वक्त अमला, उसको अवेयरनेस देती। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं मैं देखता हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे फेक केसेस जो होते हैं वो
सेहत कार्ड से रिपोर्ट हुए हैं वो आए हैं, अपने पैसे ड्रॉ किए हैं, उसमें उस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की भी कमीशन होती है, जो डॉक्टर की भी कमीशन है। वो इस तरीके से बेशुमार ऐसे फेक केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर ये पहले से अवेयरनेस की होती, पहले से ऐसे SOPs बनाए होते, तो मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा होता तो इस तरह का फेक केस या इस तरह की करप्शन सामने ना आती। इंटरेस्टिंगली मेरी सरकारी अस्पताल में काम करने वाले मुख्तलिफ डॉक्टर्स से बात हुई, जो अपनी नौकरी के चले जाने के डर से कैमरे पर तो ये बात नहीं कर सकते, मगर उन्होंने तस्दीक की कि मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में सिर्फ चंद दवाइयाँ मौजूद हैं और बाकी तमाम दवाइयाँ मरीज बाहर से ख़रीदने पर मजबूर हैं। इसीलिए सरकारी अस्पतालों में इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त होने का हुकूमती दावा दुरुस्त नहीं। दवाइयां भी नहीं दे रहे, मैं पैसे ना दवाई लेंदी पई हां। गरीबों के फिर ट्रीटमेंट क्या है, जब मेरे साहब ने खुद ही लेने, फिर मले के डॉक्टर से भी लिखते, वो भी लिख देते, हम बाजार से परचेज करते। अंदर ऑपरेशन से लेके गए ना चीज़ा मोली लगा सारा कुछ। अभी हम दोबारा आए हैं हर्नियों के मसले के लिए, कुछ मेडिसिन अंदर से लगा रहे हैं और आधी से ज़्यादा मेडिसिन बाहर से मंगवा रहे हैं। मुख्तलिफ हुकूमती अदवार में मुख्तलिफ लोग ये दावा करते रहे हैं कि हेल्थ कार्ड या सेहत कार्ड की सहूलत उनकी पार्टी ने शुरू की, मगर असल में ये सहूलत शुरू कैसे हुई और अब किस फॉर्म में है। 2012 से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ और ये पायलट हुआ फैसलाबाद से, और तब इसका नाम था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वसीला सेहत, और पीपल्स पार्टी ने बेसिकली ये पायलट प्रोजेक्ट किया था, और ये अप्रैल 2012 से जून 2015 तक चला है। उसके बाद फिर ये 2016 में जो गवर्नमेंट आई मुस्लिम लीग नून की, तो उसने इसको 16 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया, और फिर उसका दायरा कार उन्होंने थोड़ा सा और बढ़ाया, तो फिर ये पंजाब के 13 डिस्ट्रिक्ट में ये ऑपरेशनल था, और 4 डिस्ट्रिक्ट में इनरोलमेंट हो चुकी थी। जो हेल्थ कार्ड है वो तकसीम हो गए थे, लेकिन उन 4 डिस्ट्रिक्ट में अभी सेहत कार्ड शुरू नहीं हुआ था कि वो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। और फिर इसका तीसरा टर्न्योवर आता है जो PTI गवर्नमेंट का है, जिसमें 2022 में ये यूनिवर्सल हुआ 1 जनवरी से अक्रॉस पंजाब, लेकिन उससे पहले सितंबर 2021 में 2 डिवीज़न में इसको यूनिवर्सल किया गया एज़ पायलट, और फिर चौथे टर्न्योवर में केयर टेकर्स आए और उसमें कुछ चेंजेस आई प्रोग्राम में, और अब ये अपने 5वें फेज़ में चल रहा है, जिसमें ये प्रोग्राम यूनिवर्सल है लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आ चुकी हैं। हेल्थ कार्ड पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अभी भी 50% कोपे के साथ इलाज करवाया जा सकता है, लेकिन स्टिल कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो 4 इलाज कौन से हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी फ्री हैं? उसमें ट्रामा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के नतीजे में जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं उनके इलाज के लिए कोई को पेमेंट नहीं है, दैट वुड बी फ्री 100%। दूसरा, ऑन्कोलॉजी का, कैंसर का इलाज, उसमें कोई को पेमेंट नहीं ली जाती। तीसरा, मेडिकल केसेस में किसी तरह की कोई को पेमेंट नहीं है। चौथा, ICU CCU में अगर कोई पेशेंट इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के साथ गया है तो उसको CCU में जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अगर उसको कैबिकानेज लगना है, अगर उसको ICU में एडमिशन की ज़रूरत है, दैट ट्रीटमेंट वुड बी फ्री। सिर्फ शनाख्ती कार्ड चाहिए फॉर एडल्ट, और बच्चों के लिए बे-फॉर्म चाहिए, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं। तो जो चीज़ें उजागर करने वाली हैं, हाईलाइट करने वाली हैं, बताने वाली हैं, उनको हम छुपा लेते हैं। और एक वो छोटी सी बात कि पब्लिक सेक्टर में ये कैसे बंद हो गया, बंद तो नहीं हुआ, लेकिन हम उसको उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए।